ऑब्जर्वेशन होम्स का काम होता है कि जुवेनाइल्स को प्रोटेक्ट करे, डेवलप करे, रिहेबिलिटेट करे और उनको रिफॉर्म करने में हेल्प करे. बट एक्चुअली इज इट हैपनिंग? दैट्स द क्वेश्चन. So as a part of my presentation, I'll present the problems that we face working with the people and the strategy that we use to tackle with the kids in observation homes. So if we first look at the problem statement, next slide please. If you look at the statistics, 2011 में 942 juveniles दिल्ली में अरेस्ट हुए थे, जिसमें से 581 the maximum numbers जो 16 to 18 के controversial age group में थे. ज्यादा से ज्यादा boys थे क्योंकि उनमें से सिर्फ 6 female officials थे. Next. If you look at the statistics also, it shows a dangerously alarming trend कि observation जितने भी juveniles हैं उनका involvement crime में बहुत ज़्यादा increase हो रहा है for the past couple of years. Next. Just 1 second. Yeah. हम लोग के जितने भी कॉन्वर्सेशंस हुए हैं मैजिस्ट्रेट्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ और बच्चों के साथ जो ऑब्जर्वेशन होम्स में रहते हैं, तो ये बात निकल के आता है कि वहाँ पे इतने सारे लूप होल्स हैं कि जो इम्पैक्ट हम चाहते हैं बच्चों के ऊपर वो होता नहीं है एग्जैक्टली. सो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि इतने ज्यादा रिलैप्स केसेस होते हैं और वो साइकिल ऑफ क्राइम में इतने ज्यादा एंटैंगल हो जाते हैं कि वो बार बार रिपीटेड ऑफेंडर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद आफ्टर दे कम ऑफ एज दे एंटर इनटू द हार्ट. So the issues that rehabilitation में हम लोग फेस करते हैं, the first issue which is most important is circumstances and conditioning in the family and the community from where the kids come from. पहले तो वो क्राइम क्यों करते हैं? एक तो circumstances होते हैं कि वो क्यों क्राइम कर रहे हैं. दूसरा होता है कंडीशनिंग जो उनकी फैमिली और उनकी कम्युनिटी उनको प्रोवाइड करती है. There are no active role model जिनको वो देख के आगे बढ़ सकते हैं. The people who come from these communities and एक एडोलेसेंट एक बच्चा जिसने बचपन से ड्रग अब्यूज और वायलेंस और अपनी फैमिली में अपनी कम्युनिटी में देखा है, उसका सोचने का तरीका हम लोगों से काफी ज्यादा अलग होता है. सो वो इतना देयर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस. दैट इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन माय डिस्कशन विद द पीपल. उनको पता ही नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम कि उन्होंने गलत काम किया क्योंकि वो बचपन से ये सारी चीजें अपनी फैमिली में देख के बड़े हो रहे हैं. सो दिस कंडीशनिंग इन द फैमिली, ये सारी चीजें रिहेबिलिटेशन में भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज वंस दे गो बैक into the same environment after they are released from the observation home, उनका relapse इतनी जल्दी इतनी आसानी से हो जाता है. The second thing is the inadequate and the untrained staff in these observation homes. The third thing is mental health and counseling. In cases में they are very tricky. These people have serious issues in life in such a small age. तो इनके लिए counseling इतनी ज़्यादा important है, but trained, experienced, qualified and dedicated professional counselors वहाँ पे नहीं है. जितनी ज्यादा जरूरत है वहाँ पे एक्सटेंसिव काउंसलिंग की उतनी उन बच्चों को नहीं मिल रही है. The next thing is lack of skill training and employment opportunities. कोई बच्चा चाहे सुधरना, वो मानता है उसने गलती की, अब वो नहीं चाहता कि वो चाहता है निकलने का उस साइकिल से, तो उसके बाद उसको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं निकलने का. सोसाइटीज पहले तो वेरी प्रेजुडिस होती है कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्राइम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट. द सेकंड की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती है. उनको एक चॉइस, एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ दे कैन चूज कि या तो वो एक साइकिल ऑफ क्राइम में जाए या फिर वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ आगे निकाल सके. ये अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए जो अभी उनको नहीं मिल रही है. नेक्स्ट इज रैपिड एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स. सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग विद द फाउंडेशन, उससे पहले मुझे भी लगता था कि ड्रग्स इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन 6-7 साल के बच्चों को इतनी आसानी से ड्रग्स मिलते हैं विच इज वेरी डेंजरस. और बहुत आसानी से उनको इतने सस्ते क्वांटिटी में, और उसका चेक करना पुलिस वाले कोई भी इतना अच्छे तरीके से उसको चेक नहीं करता है. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड. And talk about the Tehilka Foundation. Tehilka Foundation has been working for the past 8 years to bridge the gap between the marginalized and the mainstream society privileged youth. And next slide. If you talk about the association with the JJP, हमने सबसे पहले काम शुरू किया था आधारशिला. सबसे पहले आधारशिला में हमने काम किया था, जहाँ पे 2009 से हम लोग वहाँ पे थिएटर एक्सप्रेसिव आर्ट्स के थ्रू काम कर रहे हैं.
उसके बाद वहाँ पे थिएटर, आर्ट, वेस्ट रिसाइकलिंग, स्पोर्ट्स और ये सारी एक्टिविटीज में हम लोग बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट, now that we've realized that the canvas of the problem is so big, उसके लिए हमने एक अलग प्रोग्राम लॉन्च किया, Threads of Humanity, जिसमें भी it's a community volunteership program जिसमें community comes forward and help get sensitized and work for the rehabilitation of these children. As a part of this program, we train and we orient a lot of volunteers from Delhi University जो आके इन बच्चों के साथ किंग्सवे कैंप के ऑब्जर्वेशन होम में काम करते हैं। नेक्स्ट Don't go into all this actually. This is all right. Don't go into details of the organizations. So the focus हम लोगों का focus work का ये हम लोग 2-fold हम लोगों का काम रहता है। First होता है expressive arts therapy, जिससे बच्चों को express करने का मौका मिलता है, जिससे वो लोग they learn to focus, they calm down because most of them are involved in drug abuse and crime. So उससे वो calm down and they learn to focus on things and they open up and communicate with us more effectively. So expressive arts therapy के under different workshops are happening at the Sahyog SPY and De-Addiction Center. Every day there are different workshops. So one of them is puppetry, arts, waste recycling. Don't go into the work of the organization. See, we are looking at rights. So the rights of juveniles, how do we enforce rights? So you can skip all these parts relating to the organization's work. So this expressive arts therapy, the next step would be skill training. So the rehabilitation के लिए हम लोग, हमारा मानना है कि उनको employment opportunities देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. So अभी तक हम लोग we've been trying to open a lot of companies and a lot of organizations जो यहाँ पे आके बच्चों के साथ काम करें, which is posing a problem as of yet. अभी तक सिर्फ एक कंपनी है किर्लोस्कर जो वहाँ पे आके बच्चों को ट्रेन करती है और पंप रिपेयर में उनके साथ हेल्प करती है. So the challenges जो सबसे ज़्यादा हम लोग फेस कर रहे हैं sustainability and scale. The monetary compensation that we get from the organization is not enough to scale up our activities, and this is something that you people can help us if any way possible. And networking is something that we are looking for क्योंकि ये जो काम है ये हम लोग बच्चों के लिए so जो summer